साल 2016 ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में रहने वाले 21 साला मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 साल की सजा हुई। उसका जुर्म वो डार्क वेब पर एक हार्ड टू द कोर नाम की वेबसाइट चला रहा था। पर यह कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। वेबसाइट में बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर करके उनकी वीडियोस अपलोड की जाती थी और वहां पर डिस्कशन होती थी कि टॉर्चर करने के कौन कौन से नए तरीके या बॉडीज को ठिकाने कैसे लगाया जाए और इस तरह की बहुत सारी गलीज चीजें। पर डार्क वेब पर ऐसी कोई एक वेबसाइट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के मुताबिक चाइल्ड हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी डार्क वेब पर कॉमन कंटेंट है। और अगर ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो गलती से भी यहाँ के डिस्कशन फॉर्म पर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपनी डार्केस्ट फैंटेसीज यानी अपनी खतरनाक तस्वुरात को डिस्कस करते हैं, जैसा कि इंसानों का कौन सा पार्ट खाने में मज़ेदार होता है या फिर इंसानी जिल्द के साथ एक बैग कैसे बनाया जाए। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो और आपकी सोच थोड़ी ट्विस्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली आप डार्क वेब पर नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी आप एडवेंचर के लिए डार्क वेब पर जाना चाहते हो तो मैं ये भी बता दूं, इसके बहुत सारे रिस्क हैं, जैसा कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक होकर किसी डार्क वेब की वेबसाइट पर बिक सकती है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब इतना डेंजरस और इलीगल है तो अब तक इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा है। शायद इसलिए क्योंकि इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका कंट्री की मिलिट्री है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसी इलीगल चीज़ बनाई क्यों? क्या इसमें अमेरिका का भी कोई फ़ायदा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमैर जवेद और अगर ये सब सुनकर आपको भी डार्क वेब पर जाने का तजस्सुस हो रहा है तो ये वीडियो में आप जानेंगे व्हाई यू शुड नेवर विजिट द डार्क वेब। यहाँ पर बहुत से इंसानों की ज़िंदगी ख़त्म करने का सौदा किया जाता है। डार्क वेब पर बहुत सारे किराए के कातिल और ज़िंदगी बर्बाद करने की खिदमात मौजूद हैं, जिसको लाइव रिन्यूनिंग सर्विस भी कहा जाता है। ये इतनी घटिया सर्विसेज हैं कि दूसरों की ज़िंदगी बिगाड़ेगी भी और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म भी कर सकती है। तो बेसिकली इस सर्विस में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हैं और ये सर्विसेज आपको डार्क वेब पर हर जगह पर नज़र आएंगी। लेकिन इसके साथ आपको दूसरी चीज़ें भी नज़र आएंगी, वो हैं ख़रीदने के ऑप्शन, जैसा कि ड्रग्स, वेपन्स, फेक लाइसेंसेस, फेक यूएस सिटीजनशिप और इंसानों के जिस्म के अज्जा, इंसानों का गोश्त, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। आप तो यहाँ पर इंसान की पूरी शनाख्त तक खरीद सकते हो, जैसा कि उस इंसान के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ईमेल डिटेल्स, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ सिर्फ 9 से 10 लाख रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ये सब लोग खरीदते कैसे होंगे? क्योंकि डार्क वेब पर पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स देने का मतलब है हैकर्स को अपने बैंक अकाउंट में घुसने की इजाज़त देना। तो डार्क वेब पर चीज़ें खरीदने के लिए कौन सी करेंसी यूज होती है? इसका जवाब है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई डार्क वेब पर इलीगल चीज़ें खरीदता है उसका वो ट्रांजैक्शन कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन क्या है, कैसे बनता है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। डार्क वेब की रसाई हासिल करने के लिए आपको टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप पूरी प्राइवेसी और बिना ट्रेस हुए डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचना कि टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया तो एकदम सेफ हो जाओगे। आपको VPN लगाना होगा और VPN लगाने से भी कुछ नहीं होगा, ये सब नाम की सिक्योरिटी होती है, क्योंकि डार्क वेब पर घूमने वाले हैकर्स दिन ब दिन नए तरीके ढूंढकर आपके कंप्यूटर और मोबाइल की सिक्योरिटी तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और आपकी छोटी सी गलती जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि रैंडम लिंक्स और पॉपअप एड्स पर क्लिक कर देते हैं और पॉपअप एड्स नॉर्मल पॉपअप एड जैसे ही दिखते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि उस पर जो एक्स या क्रॉस बना होगा उस पर क्लिक करने से आप उस ऐड को ख़त्म कर दोगे, बल्कि वो ऐड बंद होने की बजाय आपके कंप्यूटर में डार्क वेब से चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी, जो बेसिकली वायरस होंगे और ट्रोजन हॉर्सेस होंगे। वो आपको दिखेंगे नॉर्मल ऐप्स की तरह, लेकिन वो ऐसे मालवेयर्स होंगे जो आपके कंप्यूटर में रूप बदलकर छुपे होंगे और आपके कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन हैकर को भेजते रहेंगे। और इसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिनटों में हैकर के सामने एक्सपोज हो चुकी है
और इसलिए किसी भी गैर पेशावर इंसान को डार्क वेब पर जाने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी आपको रिस्क लेकर डार्क वेब पर जाना है तो एक बार आप डार्क वेब के चुंगल में फंस गए तो बचकर बाहर भी नहीं निकल पाओगे। कई बार ऐसा होता है जो लोग फर्स्ट टाइम डार्क वेब पर जाते हैं तो वहां पर छुपे हैकर्स के चुंगलों में फंस जाते हैं और खुद के पर्सनल इंफॉर्मेशन गंवा बैठते हैं। लेकिन हर बार इंसान सिर्फ इस तरह नहीं फंसता डार्क वेब पर। कभी कभी डार्क वेब बंद करने के बावजूद भी वहां पर देखी हुई कुछ चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। आप चाहकर भी अपने आप को डार्क वेब से बाहर नहीं निकाल पाओगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको डार्क वेब के फोरम्स के बारे में बताया था, जहां लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ओपनली सबके सामने डिस्कस करना एक्सेप्टेबल नहीं है। डार्क वेब पर रेड रूम्स भी पाए जाते हैं जहां पर पैसे देकर आपकी डिमांड्स पूरी की जाती हैं, जैसा कि उस इंसान को कैसे टॉर्चर किया जाए। कोई कहता है $10,000 लो और उसके सारे नाखून उखाड़ लो, या $15,000 लो और इसके सारे सर के एक एक बाल खींच के उखाड़ डालो। यहाँ तक कि किसी इंसान को मारने के लिए पैसे दे दिए तो उससे लाइव भी मार दिया जाता है। पर डार्क वेब पर रेड रूम्स को ढूंढना इतना आसान नहीं है। रेड रूम्स में आप तभी एंटर कर सकते हो जब आपको इनविटेशन मिलेगा। उसके बाद आपको एंटर करने के लिए बिटकॉइंस में पे करना होगा। लेकिन अगर आपको इनविटेशन मिल भी गया तो क्या आप जाना पसंद करोगे? अब आपके दिमाग में ये सवाल भी चल रहा होगा कि डार्क वेब को बनाने का मकसद ये था कि लोग यहाँ पर इलीगल काम करें। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इंटरनेट पानी में डूबे हुए बर्फ के पहाड़ की तरह है। जो इंटरनेट हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, जो कि उस बर्फ के पहाड़ का 10% है, उसको सरफेस वेब कहते हैं। बाकी पानी के नीचे वाले पूरे हिस्से को कहा जाता है डीप वेब, जहाँ वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो कंपनीज और गवर्नमेंट्स सरफेस वेब में नहीं रख सकती, जैसा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फाइनेंशियल और लीगल डिटेल्स, गवर्नमेंट का हसास डाटा और बहुत कुछ। डीप वेब का ही छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। यानी डार्क वेब को किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि जब से इंटरनेट है तब से मौजूद है। 1990 के दौरान से आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और यूएस मिलिट्री ने मिलकर टॉर ब्राउज़र बनाया, जो बेसिकली ऐसा ब्राउज़र है जो अपने यूज़र्स को इंटरनेट यूज़ करते वक्त गुमनाम रखता है। और वहाँ पर यूज़र्स खुद के डार्क वेबसाइट्स बना सकते हैं जो कि .com, .net से नहीं बल्कि .onion से ख़त्म होते हैं। और ये सारे वेबसाइट्स अननोन रहते हैं और इनको आप सिर्फ टॉर ब्राउज़र से ही ओपन कर सकते हैं। पर यूएस ने इसको किसी इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहते थे जहां पर वो आपस में बात कर सकें बिना किसी इंटरफेस या इस डर से कि कोई उनकी वेबसाइट को हैक कर लेगा। और साथ ही अमेरिकन जासूस जो दूसरे मुल्कों में होते थे वो भी बिना अपनी लोकेशन या इंफॉर्मेशन को शेयर किए डार्क वेब पर यूएस मिलिट्री से बात कर सकते थे। लेकिन फिर 2004 में टॉर ब्राउज़र को पब्लिक कर दिया गया, ये कहकर कि हर किसी को राइट है अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन टॉर ब्राउज़र को पब्लिक करने का असल रीज़न ये नहीं था, बल्कि उनका मकसद ये था कि जितने ज़्यादा लोग डार्क वेब पर होंगे उतना यूएस मिलिट्री को मालूमात मिलेगी। लेकिन यूएस को खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि डार्क वेब आगे जाकर इतना भयानक रूप इख्तियार कर जाएगी, क्योंकि प्राइवेसी मिलते ही डार्क वेब पर मंशियात बेचने वाले कातिल स्मगलर्स का अड्डा बन गया। डार्क वेब पर ऑलमोस्ट 90% का कंटेंट इलीगल या दिल दहला देने वाला है। फिर भी इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है? जवाब यह है कि इसको बैन करना नामुमकिन है, क्योंकि डार्क वेब का यूज़र एक आईपी एड्रेस से कनेक्ट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे आईपी एड्रेसेस से कनेक्ट होता है और फिर जाकर वो सर्वर से कनेक्ट होता है। और ऐसे हज़ारों के हिसाब से सर्वर्स होते हैं। पुलिस खुद भी खुफिया बनकर अपनी शनाख्त छुपाकर डार्क वेब में घुसती है और कुछ मुल्कों ने तो अपनी टास्क फोर्स भी बना दी है जो 24/7 अंडर कवर रहकर डार्क वेब का मुआयना करते रहते हैं। ये रेड रूम्स की वीडियो पर आने वाले और इस साइट पर आने वाले यूजर्स को ट्रैक करते हैं और ऐसे कितने ही मुजरिम पुलिस पकड़ चुकी है। और जब वेबसाइट के ओनर को पकड़ा जाता है तब वो उनसे उनकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों की डिटेल्स और आईपी एड्रेसेस निकलवाते हैं। यानी अगर आप गलती से भी किसी दिन किसी गलत वेबसाइट पर चले गए और कल को उस वेबसाइट का ओनर अरेस्ट हो जाता है तो आपके दरवाजे पर भी पुलिस की दस्तक हो सकती है।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डार्क वेब पर ना जाने के सारे रीजंस बता दिए हैं। ये मेरा फर्ज था, लेकिन आगे आपकी मर्जी। अगर आपको फिर भी जाना है तो अपनी सिक्योरिटी का तगड़ा बंदोबस्त करके जाना और कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स को जाहिर मत करना, किसी ऐड पर क्लिक मत करना और कुछ डाउनलोड मत करना। इस वीडियो का मकसद आपको डार्क वेब के बारे में मालूमात फराहम करना है ताकि लाइल्मी में कोई भी शख्स इस खतरनाक वेबसाइट पर ना जाए। अगर आप में से कोई भी पहले जा चुका है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।